हेलो फ्रेंड्स, आज मैं मानसी गुप्ता आपके लिए लेकर आई हूँ क्लास 10th की सोशल साइंस यानी कि एसएसटी की वर्कशीट। ये आपकी एसएसटी वर्कशीट नंबर 76 है और इसकी डेट है 31 जनवरी 2022। तो आज हम आपके चैप्टर का हिस्ट्री की बुक के चैप्टर नंबर 3 का क्या पढ़ने वाले हैं, नेशनलिज्म इन इंडिया का आगे का पोर्शन पढ़ने वाले हैं। हम नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट कंप्लीट कर चुके थे। हम उसमें कंट्री के सिटी एरिया के लोगों का और विलेजेस का क्या रोल रहा उसको पढ़ चुके थे। आज हम पढ़ेंगे कि जो प्लांटेशन वर्कर थे उन्होंने नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को किस तरीके से समझा और कैसे इसमें पार्टिसिपेट किया। ठीक है। प्लांटेशन वर्कर हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑन महात्मा गांधी एंड द नेशन ऑफ स्वराज। उनकी अपनी अलग ही अंडरस्टैंडिंग थी महात्मा गांधी को लेकर और इस नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट को लेकर और स्वराज को लेकर। फॉर दैम इन असम फ्रीडम मीन द राइट टू मूव फ्रीली इन एंड आउट ऑफ द कन्फाइंड स्पेस इन विच दे वर्क एनक्लोज। उनके लिए फ्रीडम का मतलब यानी कि आज़ादी का मतलब क्या था कि जिस एरिया में वो इतने समय से बंद कर रह रहे हैं, है ना, उससे बाहर निकलना। अब आप सोच रहे हो कि ये बंद कर कैसे रह रहे थे, तो देखो एक ब्रिटिश गवर्नमेंट एक लॉ लेकर आई थी अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859। प्लांटेशन वर्कर वर नॉट परमिट टू लीव द टी गार्डन विदाउट परमिशन। जब तक गवर्नमेंट उनको परमिशन नहीं दे सकती थी तब तक प्लांटेशन वर्कर जो है अपना वो एरिया छोड़ के प्लांटेशन का जो टी गार्डन है उसको छोड़कर नहीं जा सकते थे। ठीक है। तो इसीलिए जब नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट होता है तो प्लांटेशन वर्कर को क्या लगता है कि हमारे को अब आज़ादी मिल जाएगी, और वो भी गांधी जी ने कहा है कि हमारे को ये प्लांटेशन का जो एरिया है इससे बाहर आना है। ठीक है। व्हेन दे हर्ड द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट थाउजेंड ऑफ वर्कर डिफाइंड द अथॉरिटीज़, मतलब उन्होंने जो है अथॉरिटीज़ को जो है डिफाई किया, मतलब उनका विरोध किया। लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। उन्होंने प्लांटेशन का जो पूरा ग्राउंड था, मतलब वो पूरा टी गार्डन था, उसको छोड़ा और अपने घर की ओर भाग गए। दे बिलीव दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओन विलेज। उन्हें लगता था कि अब ये मूवमेंट स्टार्ट हो गया है तो गांधी जी का जो शासन है अब गांधी राज आ जाएगा, और जब गांधी राज आ जाएगा तो हमारे को भी ज़मीन मिलेगी और हम अपनी ज़मीन पे खेती करेंगे। मतलब अपने ही तरीके से उन्होंने इन सब चीज़ों को इंटरप्रेट किया। ठीक है। दे हाउएवर नेवर रीच द डेस्टिनेशन स्टैंडर्ड। लेकिन कभी भी वो अपनी उस जगह पे नहीं पहुंच पाए। क्यों? क्योंकि जो ट्रेन वगैरह थी उनको स्ट्राइक कर दिया जाता है और वो बीच में बेचारे फंस जाते हैं। फिर उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पुलिस होती है पकड़ लेती है दोबारा और बहुत मार पिटाई पड़ती है उनकी। तो ये होता है बेसिकली। तो नहीं मतलब जो भी है वो अपने डेस्टिनेशन में नहीं पहुँच पाते और उनका जो प्लांटेशन का जो मूवमेंट था ये फेल हो जाता है। ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टुवर्ड्स सिविल डिसओबे मूवमेंट। आज से हम आपका एक नया मूवमेंट स्टार्ट करेंगे, वो है सिविल डिसओबे मूवमेंट। इसको बोलते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है। तो आपने वो जो दांडी मार्च सुना होगा वो उसी से रिलेटेड है। आगे डिटेल में जानते हैं, आओ बने रहो मेरे साथ। इन द February 1922 अ वायलेंट इंसिडेंट अकर इन द चौरी चौरा इन गोरखपुर में चौरी चौरा नामक जगह में क्या होता है, एक वायलेंट इंसिडेंट हो जाता है। एंड महात्मा गांधी डिसाइडेड टू विदड्रॉ द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब गांधी जी सोच लेते हैं कि मैंने ये जो मूवमेंट स्टार्ट किया था मैंने तो नॉन वायलेंट होकर स्टार्ट किया था और ये मेरा मूवमेंट वायलेंट हो गया, इतने सारे लोगों को मार दिया, तो क्या करते हैं मैं अब इस मूवमेंट को वापस ले लूँगा। Within the Congress, some leaders were by now tired of mass struggles and wanted to participate in the provincial council. They felt that it was important to oppose British policies within the council. अब वो कहते थे कि मास मूवमेंट मत चलाओ। कांग्रेस के बंदे कहते थे कि मास मूवमेंट से अब हम थक गए हैं, बहुत हो गया मास मूवमेंट का, अब हम काउंसिल लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे यानी कि छोटे लेवल पे, प्रांत मतलब एक जिला में हम जो मूवमेंट स्टार्ट करेंगे और हम तभी हर एक जिले में जाके ही गवर्नमेंट की जो पॉलिसी उनको अपोज करेंगे, इस तरीके से अपना मूवमेंट चलाएंगे। ठीक है। तो CR दास एंड द मोतीलाल नेहरू कौन है? आपके जवाहरलाल नेहरू के फादर हैं। ठीक है। फॉर्म द स्वराज पार्टी। इन दोनों ने मिलकर अपनी क्या बना ली? स्वराज पार्टी बना ली। 1924 की बात है ये। ठीक है। विद इन द कांग्रेस बट यंगर लीडर्स लाइक जवाहरलाल नेहरू एंड सुभाष चंद्र बोस प्रेस्ड फॉर मोर रेडिकल मास एजिटेशन एंड फॉर फुल इंडिपेंडेंस। वो कहते कि हमारे को फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, मतलब पूर्ण स्वराज चाहिए। कौन कहता था? जवाहरलाल नेहरू कहते थे और सुभाष चंद्र बोस कहते थे। और ये कहते थे कि हमारे को थोड़ा सा वायलेंट होने की ज़रूरत है, क्योंकि देखो आपने सुना होगा ये आपके जो सुभाष चंद्र बोस है, इन्होंने क्या कहा था कि हमारे को आज़ादी भीख में नहीं मिलेगी, बल्कि हमारे को ये हमारा हक है और हमें इसको छीनना पड़ेगा। तो इसलिए वो यहाँ पे कहते हैं कि हमें लड़के लेनी पड़ेगी आज़ादी। और गांधी जी क्या कहते थे? अहिंसा का रास्ता अपनाओ, नॉन वायलेंस का रास्ता अपनाओ। तो दोनों का जो माइंडसेट था वो अलग अलग था। ठीक है।
साइमन कमीशन क्या था, आप देखो, इन रिस्पॉन्स टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट ब्रिटिश गवर्नमेंट सेट अप अ कमीशन अंडर सर जॉन साइमन टू लुक इनटू द फंक्शनिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम इन द इंडिया एंड सजेस्ट चेंजेस। देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट जो ब्रिटेन में बैठी हुई थी उसने सर जॉन साइमन को भेजा था। ये स्टैट्यूटरी कमीशन मतलब स्टैट्यूटरी सर्विस में थे। स्टैट्यूटरी सर्विस क्या होता है, आपका जो कलेक्टर वगैरह IAS IPS ऑफिसर होता है ना, ये उस सर्विस में थे ये, ठीक है। तो ये आते हैं इंडिया में क्या देखने के लिए कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन कैसे काम कर रहा है और अगर कुछ चेंजेस करने की जरूरत है तो उसके सजेशन इनको देने थे। द प्रॉब्लम वॉज दैट द कमीशन डिड नॉट हैव अ सिंगल इंडियन मेंबर। अब देखो, इंडिया के ऊपर ही स्टडी करने आए कि इंडिया में कंडीशन कैसी है, संविधान कैसे काम कर रहा है, लेकिन उस पूरे कमीशन के जो लोग हैं 7 लोग होते हैं करीब, उस पूरे ग्रुप में एक भी इंडियन बंदा नहीं है, तो कैसे वो इंडिया को स्टडी कर पाएंगे। दे वर ऑल ब्रिटिश। व्हेन द साइमन कमीशन अराइव इन इंडिया 1928 इट वाज ग्रीटेड विद द स्लोगन गो बैक साइमन। लोगों ने बोला कि गो बैक साइमन, यानी कि साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। All parties including the Congress and Muslim League participated in the demonstration in an effort of win them over the victory. Lord Irwin announced in October 1929 a vague offer of dominion status for the India in specific future and a round table conference। फिर क्या होता है 1929 में एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है। ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है, ऐसी दूसरी भी होगी आपकी, ठीक है, तो वो अभी आप आगे पढ़ोगे। इन दिसंबर 1929 अंडर द प्रेसिडेंसी ऑफ जवाहरलाल नेहरू द लाहौर कांग्रेस फॉर्मलाइज द ड्रीम ऑफ पूर्ण स्वराज और फुल इंडिपेंडेंस। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है जो मैं आपको स्टोरी सुनाऊंगी। देखो क्या होता है, इट वॉज डिक्लेयर दैट 26 जनवरी 1930। तुमने सोचा है कि तुम्हारे देश में इंडिपेंडेंस डे अलग बनाया जाता है ना, और रिपब्लिक डे अलग बनाया जाता है, तो उसके पीछे अभी तुमने सोचा कि रीज़न क्या हो सकता है। उसके पीछे जो तुम्हें 3 लाइन देख रहे हो ना, ये जो 3 लाइन देख रहे हो यही सबसे बड़ा रीज़न है। क्या होता है, लाहौर में ना क्या होता है, कांग्रेस का एक वो होता है सम्मेलन टाइप का, मतलब ग्रुप की वो होती है, बैठक होती है, तो उसमें जवाहरलाल नेहरू का कहते हैं कि हम जो है अब पूर्ण स्वराज की मांग करेंगे, क्योंकि अभी तक क्या था, इंडियंस का ये था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर में ही रह के काम करना चाहते हैं, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे को भी तो ऊंचे ऊंचे पोस्ट दे, वो तो हमारे को सिर्फ वर्कर की पोस्ट देती है, ठीक है। लेकिन अब जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे जो यंग लीडर थे कांग्रेस के, ये बिल्कुल फेड अप हो गए थे कि भाई बस बहुत हो गया, इनका एट्रोसिटी हमने बहुत झेल लिया, इनका बहुत अत्याचार झेल लिया, अब हमारे को क्या चाहिए, पूर्ण स्वराज चाहिए, है ना। तो क्या किया जाता है ना कि जो आपके ये जो आपके जवाहरलाल नेहरू कहते हैं 26 जनवरी का जो दिन है, 26 जनवरी 1930 का जो दिन है, हम इसको पूर्ण स्वराज डे के तौर पे जो है बनाएंगे और ये हमारा इंडिपेंडेंस डे होगा, ठीक है। तो उन्हें लग रहा था कि जो भारत को आज़ादी मिलेगी वो 26 जनवरी को मिलेगी, ठीक है। लेकिन क्या होता है, भारत को आज़ादी तो 15 अगस्त को ही मिल जाती है, पहले ही मिल जाती है थोड़ा सा, है ना। तो अब क्या होता है, जो जवाहरलाल नेहरू वगैरह हैं ये लोग सोचते हैं कि 15 अगस्त को हमारे को आज़ादी मिल गई, 15 अगस्त मतलब 15 अगस्त 1947 को हमारे को फ्रीडम तो मिल गई, लेकिन जो 26 जनवरी का डे है इसका तो रेलिवेंस खत्म हो जाएगा, और हमने तो डिसाइड किया था कि ये वाला दिन हम पूर्ण स्वराज के लिए बनाएंगे। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हमारा जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार होगा ना, उसको हम अपने देश में 26 जनवरी वाले दिन इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि 26 जनवरी का जो दिन है उसकी भी एक इम्पॉर्टेंस बनी रहे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पता है कब बन के तैयार हो गया था, वो बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हो गया था। लेकिन फिर भी हम लोगों ने 2.5 महीना जो है कम से कम वेट किया, 2-2.5 महीना, ताकि 26 जनवरी 1950 को अपना कॉन्स्टिट्यूशन है उसको हम इम्प्लीमेंट कर पाएँ, और इस तरीके से हम 26 जनवरी की जो रेलिवेंस है, जो जिसको जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था, उसको बनाए रखें, ठीक है। यही रीज़न है कि हम लोग आज़ाद पहले हुए थे, लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो बाद में इम्प्लीमेंट किया गया था। तो आपको यहाँ पे 2 क्वेश्चन दिए जाएंगे, देख लेते हैं। आपके 2 क्वेश्चन ये रहे। पहला क्वेश्चन है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द पार्टिसिपेशन ऑफ द प्लांटेशन वर्कर इन द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। तो आपको शॉर्ट नोट लिखना है, कम से कम शब्दों में अपनी बातें कहनी है। तो देखो यहाँ पर आप सिर्फ इतना बता दो कि जो प्लांटेशन थे उनके लिए फ्रीडम का मतलब क्या था, कि अपने जो कॉन्क्वाइन एरिया है जिसके अंदर वो बंद है उससे बाहर निकल पाएँ, है ना। तो इसके लिए वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही वो नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट के लिए सुनते हैं, वो सोचते हैं कि बस हमारे को गांधी जी ने कहा है कि अथॉरिटीज़ जो है उनको डिफाई करना है, मतलब उनका विरोध करना है और घर आना है अपने, ठीक है। तो दे हाउएवर नेवर रीच देयर होम्स। तो वो प्लांटेशन अथॉरिटी जो है उनको अपोज करते हैं और घर के लिए निकल पड़ते हैं, लेकिन रास्ते में ही फंस जाते हैं क्योंकि रेलवे और ट्रेन का स्ट्राइक चल रहा होता है। दे वर कॉट बाय द पुलिस, फिर उनको पुलिस पकड़ लेती है और फिर उनको बहुत बुरी तरीके से पिटाई पड़ती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द साइमन कमीशन। तो देखो, द
Simon Commission was a group of 7 MPs from the Britain who were sent to India in 1928 to study constitutional reform and make recommendation to the government. The commission was originally named the Indian Statutory Commission. It came to be known as the Simon Commission after its chairman by Sir John Simon, but it was opposed by the Indian people. तो वही 7 लोगों का ग्रुप होता है, स्टडी करने आते हैं कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म जो है वो कैसे काम कर रहे हैं। तो बस क्या कहते हैं, लोग इसको अपोज कर देते हैं। ये था आपका साइमन कमीशन। तो बस आपका आज का जो वर्कशीट था वो सिर्फ इतना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो ये वीडियो सही लगता है तो उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताना वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।